2023 जब से स्टार्ट हुआ है तो मैंने काफी सारा इंडियन कंटेंट कंज्यूम किया है, जिसमें बॉलीवुड भी है, हॉटस्टार वगैरह और बाकी जो तमिल वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है। तो इस साल की जो सबसे पहली मूवी मैंने देखी थी वो थी दृश्यम 2। उसके बाद आर्या पार वो जो हॉटस्टार का टीवी शो था वो देखा। उसके बाद बहुत सी तमिल मूवी जो घर में लगी रहती हैं वो देखी, और आज अभी थोड़ी देर पहले एक मूवी देखी जिसका नाम था यू टर्न, जो कि काफी थ्रिलिंग थी और काफी मजेदार थी। तो आज इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर कोई वीडियो छोड़कर जाना चाहता है तो वो अभी जा सकता है। ये मूवी की स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है रचना, जो कि एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में इंटर्न का काम करती है। और इस मूवी के जरिए उन्होंने एक ये सीख देने की कोशिश की है कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें जो मेजर चीज है वो ये है कि लोग यू टर्न लेकर वापस जो आते हैं तो उससे किसी का नुकसान हो सकता है किस तरह। अब ये जो यू टर्न है ये वो यू टर्न नहीं है जो लीगल तरीके से ऊपर से जो बना होता है, वो ये जो अपना रास्ता लोगों ने बनाया होता है बीच में रुकावटें हटाकर जो अपना एक यू टर्न बनाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो बेसिकली एक दिन वो देखती है कि लोग यू टर्न लेके जा रहे हैं, तो वो सोचती है कि क्यों ना इसके ऊपर कोई स्टोरी लिखी जाए। तो वो उन लोगों के नाम पते वगैरह निकलवाती है जो लोग वहां से यू टर्न लेके जा रहे हैं, और उनके नाम वगैरह सारे अपनी डायरी में लिखती है। और उसका प्लान ये होता है कि उन लोगों से वो जाकर इंटरव्यू ले और उनसे पूछे कि कौन सी तुम्हें जल्दी है, उनका माइंडसेट चेक करे, उनको देखे कि यार इनको क्या कीड़ा है कि ये बीच में से ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ओरिजिनल रास्ता है उसको यूज नहीं कर रहे। तो वो एक बंदे के पास जाती है उसका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन उसकी उससे मुलाकात नहीं हो पाती तो वो चली जाती है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी बनना शुरू होती है कि वो जिस बंदे का इंटरव्यू लेने गई थी वो बंदे की लाश मिलती है पुलिस को। पुलिस उसे पकड़कर अपने पास ले आती है और ये समझती है कि यही लड़की कातिल है, क्योंकि सबसे एंड पर उसे मिलने के लिए यही आई थी। इसके बाद स्टोरी थोड़ी सी और खुलती है और हमें ये पता चलता है कि उस लड़की की डायरी में जिन जिन लोगों के नाम और नंबर लिखे हैं जो यू टर्न ले रहे थे गलत, वो सब मर चुके हैं। यानी कि वो जो डेथ नोट वाला सीन है ना कि आपने जिसका नाम लिखा वो मर गया। तो ये थोड़ी स्टोरी उस तरह बनना शुरू हो गई थी मेरे जहन में। यानी कि जो पहला हाफ है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, काफी थ्रिलिंग है और काफी इंगेजिंग है। उसमें ना कोई उन्होंने बेहुदा चीज की है, ना ही कोई गाना डाला है, ना ही कोई बिला वजह की चीज डाली है। तो मूवी का पहला हाफ तो बड़ा ही जबरदस्त है। इसके अलावा जो मूवी में एक्टिंग की गई है वो भी बहुत जबरदस्त थी। स्पेशली जो लीड एक्ट्रेस थी उसकी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग देखने को मिली, और मेरे ख्याल से उसकी अच्छी एक्टिंग ही थी जो कि सेकंड हाफ में भी आपको थोड़ा सा साथ रखती है अपने। वरना सेकंड हाफ में आते आते स्टोरी बहुत ही वीक होना शुरू हो जाती है और काफी प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो जाती है, और एंड पर आते आते वही टिपिकल ड्रामा बन जाता है और स्टोरी को वो भूतिया रंग दे देते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो एक्सप्लेन नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से उस स्टोरी का मेजर पोर्शन था या पार्ट बन सकता था। कि जैसे कि वो इतना बड़ा फ्लाईओवर है उसमें सिर्फ एक ही जगह पर तोड़ा गया है, या अगर बाकी जगहों से भी तोड़ा गया है तो बाकी जगहों से लोग क्यों नहीं गुजर रहे, या अगर वो टूटा है तो वो किस वजह से टूटा है, एटलीस्ट ये एक्सप्लेन कर दें। इसके अलावा जो भूत है वो उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा जिसने ये पुल बनाया है और इतना हिस्सा छोड़ दिया है, वो उन लोगों के पीछे क्यों लगा हुआ है जो सिर्फ यू टर्न ले रहे हैं। इसके अलावा उसमें एक भिखारी होता है जो उस लड़की को बताया करता है कि कौन कौन यू टर्न लेके जा रहा है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, और इस चीज का वो उसे 100 रुपया देती थी। लेकिन उसकी स्टोरी का क्या हुआ वो भी नहीं पता। वो हमें बीच बीच में दिखाया गया, मुझे लगा था इसका आगे कोई मेजर रोल होगा, लेकिन कुछ भी नहीं उसका। तो मूवी एंड तक आते आते थोड़ी सी लूज होती गई। इवन के मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ नहीं बल्कि 70% जो मूवी का है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, ग्रिपिंग था, और आपकी अटेंशन मूवी की तरफ रखता है फर्स्ट 70% में। लेकिन आखिरी 30% में थोड़ी सी अटेंशन लूज होती है जब स्टोरी प्रिडिक्टेबल बन जाती है। खैर, अगर मैं ओवरऑल इस मूवी की बात करूं तो मूवी काफी अच्छी है, और इस मूवी का लेसन ये है कि आप लोगों को अपने कामों को देखना चाहिए कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखें। ये वन टाइम वॉच तो लाजमी है, और अगर किसी ने ये मूवी देखी हुई है और मैं कोई चीज मिस कर गया हूं तो वो कमेंट में जरूर बताएं।